नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी हाउस में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 9 लाइव्स किताब का तीसरा भाग। किताब के पहले और दूसरे भाग को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं तृतीय भाग का 5वां अध्याय, द रेड फेरी। ये कहानी शुरू होती है पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ग्रामीण इलाकों से, जो बसा है सिंधु नदी के चारों ओर। सिंध प्रांत का भूदृश्य घिरा हुआ है बंजर सूखे रेगिस्तान से, जिसमें बारिश के छींटों की तरह दिखाई पड़ती है उपजाऊ जमीन के छोटे छोटे टुकड़े। ये प्रांत प्रसिद्ध है अपने सामंतवाद के लिए, अपराधियों के छुपने के लिए और विधर्मिक संप्रदाय अर्थात वो लोग जो रूढ़िवादी समाज का विरोध करते हैं उन लोगों के शरण के लिए। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सिंध ने सदियों से हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद दूर करके एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है, और ये मुमकिन हो पाया है इस जगह से पनपे सूफीवाद के लिए। इस अध्याय का मूल विषय है सूफीवाद या सूफिज्म, और सिंध के 2 प्रमुख सूफी गुरु लाल शाह अब्बास कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ, जो जाने जाते हैं भिट शाह के नाम से। भिट शाह का जन्म हुआ एक परंपरावादी विचार वाले मुस्लिम परिवार में। अपने युवावस्था के प्रेम की असफलता के कारण वे सिंध और राजस्थान की गलियों में भटकने लगे, जहां उनकी मुलाकात हुई हिंदू साधुओं से और शिव की पूजा करने वाले योगियों से। इनके साथ सफर करते हुए अब्दुल लतीफ का धर्म के प्रति नजरिया बदल गया। वो मानने लगे कि हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच कोई भेद नहीं है, अगर भिन्नता है तो वो रूढ़िवादी धार्मिक और खुले विचार रखने वाले योगियों की सोच में है। आगे चलकर वे सिंधी भाषा के मशहूर कवि बने, सूफी गुरु बने, और आज भी लोग उनकी दरगाह में वार्षिक उर्स अर्थात पुण्यतिथि का उत्सव मनाने आते हैं। इसी दरगाह में लेखक को खोज मिली सूफी संत लाल शाह अब्बास कलंदर के दरगाह के बारे में, जो बसा है सिंध के सेवन शहर में। इस दरगाह की 2 खासियत है। एक वहाँ होने वाला रोजाना धमाल अर्थात भक्ति नृत्य, और उस दरगाह में रहने वाली एक महिला फकीर जो जानी जाती है लाल परी मस्तानी के नाम से। सूफी संत मानते हैं कि हर धर्म एक समान है, जन्नत हमारे अंदर बसी हुई है और इसका मार्ग हमारे दिलों से गुजर कर जाता है। जब हम अपने आप को ईश्वर के लिए फना कर देंगे, तब हम मजहब के रीति रिवाजों से परे ईश्वर के चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। सूफीवाद के इसी सोच ने हिंदू और मुसलमानों के बीच चले आ रहे विचारों के अंतर को कम किया है। सेवन शरीफ शहर का असली नाम था शिविस्तान। यहाँ भगवान शिव को मानने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय रहता था, लेकिन पार्टीशन के दौरान यहाँ पर रहने वाले हिंदू भारत चले गए। पर आज भी उर्स के उत्सव पर कई हिंदू श्रद्धालु इस दरगाह में आते हैं और उर्स के उत्सव में शामिल होते हैं। लाल शाह अब्बास कलंदर, जिनका असली नाम था शेख उस्मान मरवांडी, का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी ईरान के शहर तबरीज में। मंगोल सेना के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सिंध में पनाह ली। लाल शाह अब्बास कलंदर के नाम से पहचाने जाने लगे। कलंदर अर्थात फकीर, एक ऐसा फकीर जिसने अपने भगवान की तलाश में संसार का मोह त्याग दिया, जिन्होंने शरिया के नियमों को अनदेखा किया, और उनकी ये खोज उन्हें ले गई सेवन के शहर की वैश्यालयों में, जहाँ के वैश्याएं आगे चलकर उनकी मुरीद बनी। लाल शाह अब्बास के अनुसार नृत्य एक जरिया है ईश्वर को प्राप्त करने का, और उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी उनके मुरीद रोजाना धमाल का आयोजन करते हैं। कई जानकारों का मानना है कि सेवन शरीफ के सूफी फकीरों की वेशभूषा काफी हद तक शिव भक्त साधुओं से मिलती जुलती है, और धमाल व्युत्पन्न हुई है नृत्य के स्वामी नटराज की डमरू से, जो प्रतीक है विनाश से उत्पन्न एक नए जीवन की। माना जाता है सेवन एक मूल केंद्र था पशुपत नामक शिव भक्तों के लिए, जिनकी भक्ति का मूल जरिया था नृत्य, और आज भी ये नृत्य चला आ रहा है लाल शाह अब्बास कलंदर की दरगाह में। लेखक जब सेवन शरीफ की दरगाह पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि दरगाह का आंगन भरा हुआ है श्रद्धालुओं की भीड़ से,
और धमाल के शुरू होते ही सब ढोल की ताल पर मदमस्त होकर नाचने लगे, झूमने लगे। जैसे जैसे ढोल की लय और आवाज बढ़ती गई लोगों में उत्साह, जोश और अंततः धमाल खत्म हुआ दम दम मस्त कलंदर, जिया झूलेलाल या फिर या अली या हैदर कहकर। श्रद्धालुओं के भीड़ में लेखक की नजर पड़ी लाल परी पर। लाल परी अर्थात रेड फेरी। उनकी विशेषता है उनका पहने जाने वाला लाल रंग का कपड़ा, हाथों में एक छड़ी और उनके गले से लटकते हुई लाल शाहबाज की तस्वीर। लाल परी का जन्म हुआ था बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर के एक मुस्लिम परिवार में। उन्हें हिना कहकर सब बुलाते थे। गरीब होने के बावजूद उन्हें कभी खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई। उनके गांव में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। बचपन में कभी भी उन्हें हिंदू मुसलमान के भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ। उनकी तकलीफें आरंभ हुई उनके पिता के मृत्यु के पश्चात। पिता के चले जाने के बाद उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति ले ली। वह, उनकी माता और उनके भाई अपने मामा के पास जाकर रहने लगे। माँ ने दूसरी शादी कर ली, पर फिर भी उनकी जिंदगी की हालत बदतर होती गई। इसी दौरान बॉर्डर के उस पार पूर्व पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आने लगी और इन्हीं खबरों के आधार पर बिहार में मुसलमानों पर हिंसा बढ़ने लगी। एकाएक यही हिंसा फैलते हुए हिना के गांव तक आ पहुंची और एक ही दिन में हिना और उसके परिवार को बेघर कर दिया। 15 दिनों तक हिना का परिवार खेतों में छुपा रहा और अंत में निश्चय किया कि वे बॉर्डर पार कर पूर्व पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे। पूर्व पाकिस्तान में बसे हुए हिना के रिश्तेदार ने उनकी खूब मदद की। दोबारा उन्हें पूर्व पाकिस्तान में बसने के लिए घर, जमीन का बंदोबस्त किया, पर 1971 में मुश्किलें बढ़ गई। खबरों के अनुसार 1971 में पूर्व एवं पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई में बिहारियों ने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके फल हेतु पूर्व पाकिस्तान के बंगालियों ने बिहारियों पर अत्याचार प्रारंभ किया। अंततः 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रह रहे बिहारियों को पाकिस्तान के पंजाब में जमीन का आश्वासन दिया। ये सुनकर हिना अपने भाई के साथ पाकिस्तान चली आई, पर यहाँ उन्हें कोई जमीन नहीं मिली, बल्कि उन्हें मुल्तान के कॉटन फैक्ट्री में काम पर लगवाया गया। पर इस जिंदगी से हिना खुश थी कि आखिरकार उसके सर के ऊपर एक छत थी। जब वो काम नहीं कर रही होती तब वो मुल्तान के गलियों में घूमकर फकीरों से मिलती, उनके जिंदगी के बारे में जानती और सोचती शायद किसी दिन वो भी इन सूफी फकीरों जैसे अपनी जिंदगी बिताएगी। 10 साल इसी तरह बीत गए और एक दिन फैक्ट्री के एक एक्सीडेंट में हिना के भाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भाभी से बुरा भला सुनकर हिना ने घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात हिना के सपने में एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने उससे कहा कि वो अपने पैसे घर पर छोड़ दें और किसी भी ट्रेन में बैठ जाए। वो ट्रेन उसे उस वृद्ध व्यक्ति के पास ले जाएगा। हिना अगले दिन किसी को बिना बताए अपने सपने के अनुसार एक ट्रेन में निकल पड़ी। टीटी ने सफर की टिकट नहीं मांगी, बल्कि हिना को अपना खाना भी खाने दिया। जब ट्रेन सिंध के हैदराबाद शहर पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात फकीरों के एक दल से हुई, जो दम दम मस्त कलंदर के बोल गा रहे थे। उनमें से एक फकीर की नजर हिना पर पड़ी। फकीर ने हिना को एक ताबीज देते हुए कहा कि ये उसकी रक्षा करेगी। उस ताबीज में उसी वृद्ध व्यक्ति की तस्वीर थी। पूछने पर पता चला कि उनका नाम लाल शाहबाज कलंदर है। हिना भी उनके दल के साथ सेवन शरीफ आ गई और पिछले 20 साल से वो इसी दरगाह में रह रही है। एक महिला के लिए कहीं भी अकेले रहना मुश्किलों से भरा है, परंतु सेवन की दरगाह में उसे किसी बात का डर नहीं है। उनका मानना है कि लाल शाहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज के पाकिस्तान में बढ़ती हुई वहाबी और तबलगियों की ताकत आगे चलकर सूफीवाद के लिए एक खतरा बनती जा रही है, और इसका उदाहरण है पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित
17वीं शताब्दी के पास्तों कवि संत रहमान बाबा के दरगाह को डायनामाइट लगाकर उड़ा देना। इस घटना की जिम्मेदारी तालिबान के एक समुदाय ने ली है, जिनका मानना है कि दरगाह में महिलाओं का आना गैर इस्लामिक है, जिसके कारण ये कदम उठाया गया। इसी तरह तालिबान के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कई दरगाह या तो बंद कर दिए गए या फिर तोड़ दिए गए। इन हिंसाओं के पीछे का कारण है मुसलमान समाज में सदियों से चली आ रही सैद्धांतिक मतभेद, जहां एक तरफ सूफी संत बढ़ावा देते हैं संगीत, कला, कविता और नृत्य को, तो दूसरी तरफ वहाबीस और तबलगियों का मानना है ये सारी चीजें गैर इस्लामिक है और हिंदू समाज से प्रेरित है। आज यही मदरसा, जिन्होंने सूफीवाद का पुरजोर विरोध किया, तेजी से पाकिस्तान और सिंध के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मदरसाओं के मौलानाओं का मानना है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत होगी और जब खलीफत का राज होगा तब वो एकाएक सारे मज़ार एवं दरगाहों को बंद कर देंगे। लेकिन दूसरी ओर लाल परी के अनुसार सेवन की दरगाह के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे। उन्हें सेवन के लोगों पर विश्वास है कि उनकी आस्था लाल शाहबाज कलंदर के लिए कभी कम नहीं होगी। लाल परी मस्तानी के पीर सैन फकीर के अनुसार अच्छे कर्म अच्छा फल देती है और बुरे कर्म बुरा, और इसलिए आज वहाबी के कुछ कट्टरपंथी समुदाय एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं। उदाहरण स्वरूप इस्लामाबाद के लाल मस्जिद की घटना, अफगानिस्तान में तालिबान का प्रकोप इत्यादि। इसलिए वो मानते हैं कि सूफीवाद को नहीं बल्कि तबलगियों को सूफीवाद से डर है। फकीर मानते हैं कि जिहाद तलवार से नहीं बल्कि अपने भीतर छुपे हुए शैतान से है। काफिर को नहीं बल्कि अपने अंदर छुपे हुए अहंकार को मारने में ही असली जिहाद है। अंततः लाल परी का मानना है कि जिस तरह लाल शाहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ ने इतने सालों से उनकी सुरक्षा की, आज उनका फर्ज है कि वो भी उनके दरगाहों को कट्टरपंथी गुटों के प्रकोप से बचाए और सुरक्षा करे। छठा अध्याय। इस कहानी की पृष्ठभूमि है धर्मशाला में स्थित सुगलक खाक परिसर का मंदिर। सुगलक खाक निवास स्थल है तिब्बत के 14वें दलाई लामा का और जाना जाता है बौद्ध तीर्थ यात्रियों के धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में। पर यह कहानी बयान करती है तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं का जीवन एवं उनकी लड़ाई चीन की सरकार के खिलाफ। इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है पसंग। लेखक की मुलाकात पसंग से होती है सुगलक खाक मंदिर के प्रांगण में। उनकी उम्र कुछ 74 साल रही होगी। शरीर लिपटा हुआ था गहरे लाल रंग के लबादे में, सर पर लाल रंग की टोपी और पैरों में ऊन के जुराबे। उनके इतने उम्र के बावजूद चेहरे पर एक भी रेखाएं नहीं और व्यवहार में उनके एक अद्भुत शांति और गरिमा थी। तासी पसंग का जन्म हुआ 1936 में तिब्बत के खम प्रांत के दकपा गांव में। कुछ हद तक उनका परिवार खाना बदोशी की जिंदगी व्यतीत करते थे, पर गांव में उनकी खुद की जमीन, घर और कई याक थी। उनका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था, जहां उन्होंने अपने बचपन में हर एक मौसम का लुत्फ उठाया। 12 साल की उम्र में वे अपने अन्य भाइयों के साथ गर्मियों के मौसम में अपने याक लेकर पहाड़ जाने लगे। पहाड़ों पर वे अपने जानवरों को ताजा चारा खिलाते और पहाड़ी भेड़ियों से उनकी रक्षा करते। जब वे 15 साल के हुए तो उनकी मुलाकात उनके बड़े चाचा से हुई। उनके बड़े चाचा बौद्ध भिक्षुक थे और उन्होंने पसंग को मठवासी शिक्षा प्राप्त करने का प्रोत्साहन दिया। उनके अनुसार पसंग अगर आम इंसानों जैसे जीवन बिताता है तो उसके कई जानवर होंगे, खेतें होंगी, पर वो ऐसा कुछ भी संचय नहीं कर पाएगा जिससे वो मृत्यु के पश्चात अपने साथ ले जा सके। पसंग को बचपन से ही अपने धर्म के बारे में जानने में बड़ी रुचि थी और अपने चाचा के कहा अनुसार उसने निश्चित किया कि वो बौद्ध मठ में जाकर रहेगा, अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर देगा, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। मठ का जीवन पसंग को अच्छा लगने लगा।
वहां उसे अपना सारा ध्यान प्रार्थना और आत्मज्ञान की तरफ लगाना था। गांव के जीवन के विपरीत मठ में उसके कई मित्र भी बन गए और धीरे धीरे पसंग के माता पिता ने भी उसके इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। पसंग ने बौद्ध शास्त्रों को पढ़ना और उन्हें याद रखना प्रारंभ किया। उनका मानना है कि युवावस्था में अभिलाषा, लोभ, धन और सुंदर स्त्रियां विकर्षण है और उन पर काबू पाने का उपाय है ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना। मठ के लामाओं ने उन्हें बुद्ध की मूर्ति के द्वारा ध्यान करना सिखाया। जैसे जैसे उनकी ध्यान करने की क्षमता बढ़ती गई, उनका ध्यान सांसारिक आकर्षणों से हटता गया। बौद्ध भिक्षु बनने का प्रशिक्षण बहुत ही कठिन था। 3 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध धर्म की शास्त्रों को पढ़ा, समझा और उन्हें याद रखा। उसके पश्चात 4 महीनों के लिए उन्हें जंगलों के गुफाओं में एकांतवास में तपस्या करने का प्रशिक्षण दिया गया। इन 4 महीनों में पसंग ने कई चीजों पर गहराई से प्रतिबिंबित किया। उन्होंने नए सिरे से अपने अंदर के पसंग की खोज की। गुफाओं का एकांत उन्हें अच्छा लगने लगा। उनका मन स्पष्ट होता गया और उन्हें लगने लगा कि तपस्या के द्वारा उनके जीवन के पाप धुलने लगे। आज भी वो वापस तिब्बत आकर इसी तरह जंगलों के एकांत में तपस्या करने की इच्छा रखते हैं। 4 महीने पश्चात जब वो मठ लौटे तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। 1950 के गर्मियों में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और 1 साल बाद 1991 में 40,000 सिपाही जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं, लासा शहर के बाहर तैनात किए गए। लासा तिब्बत की राजधानी है। चीन सरकार की मांग थी कि तिब्बत की सरकार 17 पॉइंट अग्रीमेंट को स्वीकार करे, जिसके अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चीन की नई संगठित सरकार थी, उसे तिब्बत में भी सरकार गठन करने का अधिकार प्राप्त हो। साथ ही साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बिना किसी विरोध के तिब्बत में आने दिया जाए, जिससे कि वो तिब्बत की सुरक्षा कर पाए। अंततः 23 मई 1991 में तिब्बत और चीन के बीच 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया गया। चीनी सैनिक बहुत पहले से ही धीरे धीरे तिब्बत में घुसने लगे, पर उनके अल्पसंख्या के कारण तिब्बत ने इस बात को नजरअंदाज किया। पर अग्रीमेंट साइन होने के पश्चात चीनी सैनिक मठ में आने लगे और भिक्षुओं को चीन के प्रभाव के बारे में भाषण देने लगे। सैनिकों के अनुसार चीन तिब्बत को आधुनिक बनाना चाहता है, तिब्बत से गरीबी और अज्ञानता हटाना चाहता है। धीरे धीरे उनके भाषण असभ्य एवं हिंसक होते गए। उनका मानना है कि बौद्ध मठ और उनके भिक्षुओं के जीवन शैली के कारण तिब्बत गरीब है और अज्ञान है, और वो भगवान बुद्ध को भी तिरस्कार करते थे। फिर 1954 की गर्मियों में खबरें फैलने लगी कि चीनी सैनिकों ने कई भिक्षुओं की हत्या कर दी और खम प्रांत के बौद्ध मठ को बम से उड़ा दिया। जब इस घटना के खिलाफ गोलोप और खम प्रांत के लोग विरोध करने लगे तो उनको भी मार दिया गया। धीरे धीरे चीनी सैनिकों ने बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया, जैसे कि जबरदस्ती उन्हें सेना में भर्ती करना, दास श्रम शिविर में उनसे काम करवाना इत्यादि। सैनिकों ने गांव के लोगों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक चीन सैनिक पसंग के मठ में घुस आए और मठ के अस्त्र शस्त्रों को जबरदस्ती उठा ले गए। इस घटना के पश्चात मठ के सभी भिक्षुओं ने एवं ग्रामवासियों ने निश्चय किया कि वे चीन सैनिकों से लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे और बौद्ध धर्म की रक्षा करेंगे। इसी समय तिब्बत के दक्षिणी भाग के लोखा शहर में 15,000 सैनिक एकत्र हुए और उन्होंने चूसी गैंगद्रंग नामक आंदोलन की शुरुआत की। पसंग ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया, पर मठ छोड़ने से पहले पसंग ने मठाधीश से आज्ञा ली और उनके समक्ष बौद्ध धर्म के प्रतिज्ञाओं का त्याग किया, ताकि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए चीन सैनिकों के साथ लड़ाई कर पाए। पर मठ के कुछ गद्दारों ने ये सारी खबरें चीनी सैनिकों तक पहुंचा दी और चीनी सैनिक पसंग को ढूंढते हुए उसके घर गए। जब पसंग का कहीं पता नहीं चला तो सैनिकों ने उसकी मां को मारा और उन पर निर्मम अत्याचार किए। इसी दौरान पसंग पहाड़ों में छिपे रहे
और महीनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देते रहे। पर जब उन्हें अपने मां की खबर मिली तो वे अन्य तिब्बत वासियों के साथ लासा के लिए निकल पड़े, ताकि वो वहां के भिक्षुओं को इन सब घटनाओं की जानकारी दे सके और भिक्षुओं को एकत्र कर सके चीन के खिलाफ लड़ने के लिए। जब वो लासा पहुंचे तब वहां मोनलाम समारोह की तैयारी चल रही थी। इस समारोह में दलाई लामा आम लोगों को और तीर्थ यात्रियों को संबोधन करते हैं और उपदेश देते हैं। लासा के सेरा नामक मठ पहुंचकर पसंग अन्य भिक्षुओं को चीन सैनिकों के अत्याचारों के बारे में बताने लगे और उनसे अनुरोध किया कि वे अस्त्र उठाएं और सैनिकों के विरोध में लड़ें। पर कई वृद्ध भिक्षु पसंग की बातों से सहमत नहीं थे। उनका विश्वास था कि तिब्बत की सरकार एवं दलाई लामा की शक्तियां उनकी रक्षा करेंगी। इसी बीच पसंग को अपने मां के मृत्यु की खबर मिली। उनकी मां सैनिकों के अत्याचार सह नहीं पाई और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पसंग के मन में चीन के प्रति क्रोध और घृणा की भावना को जन्म दिया। कुछ हफ्तों बाद ये खबर फैली कि चीन की सरकार ने दलाई लामा को एक नाट्य प्रदर्शन दिखाने के लिए लासा शहर के बाहर स्थित एक आर्मी कैंप में आमंत्रण किया और उनसे कहा गया कि वे वहां अपने अंगरक्षकों को नहीं ले जा सकते। ये खबर सुनकर सबके मन में शंका उठने लगी कि चीन सरकार दलाई लामा को अगवा करना चाहती है। लासा के लोगों ने और तीर्थ यात्रियों ने दलाई लामा से अनुरोध किया कि वे चीन के इस आमंत्रण को स्वीकार ना करें। 15 मार्च 1959 को पसंग और उनके साथ अन्य 25 भिक्षुओं से कहा गया कि वो दलाई लामा से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर पसंग उत्साहित हुए कि उन्हें दलाई लामा को सुनने का मौका मिलेगा, पर वो और उनके साथी अन्य 2 वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ निकल पड़े और 2 दिनों तक वे नदी पहाड़ पार करते रहे। अंततः 2 दिन बाद वे चीथुशे नामक एक गांव में रुके। वहां उनकी मुलाकात एक खंपा प्रांत के गार्ड से हुई। उस गार्ड को गौर से देखने पर पसंग ने पहचाना कि वो दलाई लामा थे। वे भेष बदलकर किसी को बिना बताए लासा से भाग आए। वे अपने साथ एक राइफल लाए थे और वे निर्वासन अर्थात एग्जाइल की तैयारी में थे। पसंग और उनके साथियों को दलाई लामा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। ये सुनकर पसंग उत्साहित हुए और दलाई लामा की रक्षा का दायित्व उनके लिए गर्व की बात थी। कई दिनों तक पसंग और उनका दल दलाई लामा के साथ सफर करता रहा और अंत में वह लुनसाजोंग शहर पहुंचे। वहां पहुंचकर औपचारिक रूप से पसंग ने अपने भिक्षु जीवन के वचनों का त्याग किया और चूजी गैंगद्रंग आंदोलन में योगदान दिया। पकड़े जाने के डर से दलाई लामा पहले ही शहर छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन चीनी सैनिकों ने हमला बोला, फाइटर विमानों से बम फेंककर आक्रमण किया। ज्यादातर तिब्बत सैनिक मामूली राइफल के जोर पर लड़ाई लड़ रहे थे। परिस्थिति के विवशता को देखकर और अस्त्रों के कमी के कारण पसंग लड़ाई का मैदान छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। इस कायरता के लिए उन्हें संकोच है, परंतु उस परिस्थिति के अनुसार भागने का निर्णय सटीक था। 15 दिनों तक बर्फ की चट्टानों को पार करके वे भारत के बॉर्डर पहुंचे। भारत में उन्हें चूजी गैंगद्रंग सैनिक के रूप में शरणार्थी कैंप में रखा गया। फिर कई महीनों बाद जीवन निर्वाह के लिए पसंग और अन्य भिक्षुओं ने भारत में सड़क बनाने के कार्य में योगदान दिया। अब जाकर पसंग को अपनी परिस्थिति की विवशता का अनुमान हुआ। वो अपने देश वापस नहीं जा सकते थे। वो निर्वासन में थे, दूसरों पर निर्भर थे और भारत में शरणार्थी थे। 1962 में भारत चीन के युद्ध में उन्हें दोबारा मौका मिला। इस युद्ध में हार जाने के पश्चात भारत ने तिब्बत के शरणार्थियों को लेकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अथवा सेक्टर 22 नामक भारतीय सेना में एक विशेष संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का प्रशिक्षण देहरादून के पहाड़ों में भारतीय सेना एवं CIA द्वारा किया गया और तिब्बत के शरणार्थियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें प्रशिक्षण के बाद तिब्बत में लड़ने भेज दिया जाएगा। पर इस आश्वासन को कभी पूरा नहीं किया गया
और इस विशेष टुकड़ी को भारत के जासूस के रूप में कई क्षेत्रों में इस्तेमाल में लाया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पसंग ने पहली बार कोई लड़ाई लड़ी और कई लोगों की जानें ली, पर उन्हें अपने इस किए का हमेशा पश्चाताप रहेगा। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का जीवन त्याग किया ताकि वो बौद्ध धर्म की रक्षा कर पाए, पर भारत में सैनिक के रूप में उन्हें कई निहत्थे मासूम लोगों को युद्ध में मारना पड़ा। पर अपने इस पश्चाताप के लिए वे हमेशा, चाहे सोते हुए हो, जागते हुए हो या फिर युद्ध में, मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहते और मारे जाने वाले लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते रहते। बांग्लादेश की लड़ाई ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। वो अब जल्द से जल्द सेना को छोड़ना चाहते थे और उन्हें ये मौका मिला 1986 में, जब उन्हें अपने रिटायरमेंट के कागज मिले। उसके अगले दिन ही वो धर्मशाला में दलाई लामा के मठ के लिए निकल पड़े और संयोग से जिस दिन वो धर्मशाला पहुंचे उस दिन मोनलाम समारोह मनाया जा रहा था। वहां पहुंचकर और दलाई लामा के अहिंसा भरे उपदेशों को सुनकर पसंग को भी लगने लगा कि वो अपने सैनिक जीवन के कर्मों का पश्चाताप करेंगे। ये मौका मिला उन्हें बौद्ध प्रार्थनाओं के झंडे बनाकर। तिब्बत के मुकाबले भारत में बहुत ही कम प्रार्थनाओं के झंडे हैं और जो हैं उनमें अनगिनत गलतियां हैं। पसंग ने निश्चय किया कि वो बौद्ध मंत्रों को सही तरह से लिखकर इन झंडों को स्पष्ट लिखित रूप में प्रिंट कराकर लोगों को देंगे, ताकि इस तरह वो अपने धर्म की सेवा कर पाए और इन मंत्रों के प्रभावों को लोगों तक पहुंचा पाए। आखिरकार 1995 में उन्होंने दोबारा बौद्ध भिक्षुक बनने का निर्णय किया। इसके पश्चात धीरे धीरे वे चीन सरकार को उन पर और उनके परिवार पर हुए जाने वाले अत्याचार को भूलने की कोशिश करने लगे। उनके मन में जमा हुआ क्रोध, घृणा की भावना भी धीरे धीरे कम होती गई। कुछ साल बाद उनकी मुलाकात उनके गांव के एक व्यक्ति से हुई। उनसे उन्हें अपने बड़े भाई का फोन नंबर मिला। अगले दिन उन्होंने अपने भाई से बात की। एक दूसरे की आवाज सुनकर दोनों रोने लगे। पसंग को अपने बड़े भाई से पता चला कि उनके अन्य भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और अब सिर्फ वो और पसंग जिंदा थे। उनके भाई ने उनसे वापस तिब्बत आने का अनुरोध किया। उनकी बातें सुनकर एक समय को पसंग की भी इच्छा हुई वापस लौट जाने की, पर बाद में एहसास हुआ कि वो बूढ़े हो चुके थे। वो अपने भाई के मदद की जगह बोझ बन जाएंगे। पसंग मानते हैं कि भले ही वे इतने साल बौद्ध भिक्षुक नहीं थे, परंतु उन्होंने हर दिन हर पल अपने मंत्रों का जाप किया और कोशिश की कि बौद्ध भिक्षुक के नियमों का पालन कर पाए। पर वो इस बात से दुखी हैं कि वो अपने देश, अपने परिवार, अपने लोगों से दूर हैं। उन्हें अफसोस है कि 74 साल की उम्र में वो निर्वासन में हैं। आज भी उनका देश पराधीन है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मरने से पहले अपने देश तिब्बत लौटें और वहीं अपनी आखिरी सांसें लें। इसी के साथ समाप्त होता है 9 लाइव्स किताब का तीसरा भाग। अगर आपको 9 लाइव्स किताब की कहानियां अच्छी लगी तो किताब को जरूर पढ़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।